नमस्कार, मैं अखिलेश आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक बार फिर एक नई शख्सियत के साथ जिनका नाम है विजय जी। और विजय जी को मैं तब से जानता हूँ जब से मैं जबलपुर आया हूँ। ऑफिस के बाहर यदि मैं किसी को जाना हूँ तो उसमें जल्दी में यही होंगे विजय जी कि जिनका अपना बिजनेस है। मैं इनके पास आया था और मेरे हम उम्र हैं और उसी समय पहली बार से मुझे लगता है दोस्ती हो गई है। बिजनेस भी तकरीबन उसी समय विजय भाई ने शुरू किया था। मैं 2011 में आया हूँ। 2012 में 2012 से बिजनेस शुरू हुई है और 2011 से मैं आया हूँ और तब से मैं विजय को जान रहा हूँ। खाना खिला रहे हैं लोगों को जो ज़रूरतमंद है। तो मैं आज यही कहानी सुनूंगा विजय भाई से कि ये कैसे शुरू किए, कैसे इनके मन में ख्याल आया कि कुछ लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं उनको खाना खिलाया जाए। तो सीधे विजय जी से आपको फिर से मैं स्वागत करता हूँ और बताइए कि आप कैसे शुरू किए, क्या सोचकर शुरू किए। अब आज जो लोग जुड़े हैं वो तो कहते हैं कि ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की कृपा से अपन लोग ये कार्य कर रहे हैं। और मैं भी यही मानता हूँ कि ये तो ईश्वर की कृपा है और उसी का आदेश का पालन हो रहा है। अच्छा, जैसे इसकी शुरुआत कैसे हुई? काम के लिए ईश्वर ने चुना है आपको, ऐसा लग रहा है? ठीक, मुझे भी चुना है और इसमें जो लोग जुड़े हैं उनको भी ईश्वर ने ही चुना। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि भोजन का ये जो प्रसाद वितरण हो रहा है, ये भोजन बनवा भी भगवान रहे हैं, इसका वितरण भी भगवान कर रहे हैं और इसका जो व्यवस्था है वो भी ईश्वर खुद करवा रहे हैं। अच्छा, चाहे वो किसी को जोड़कर बनवा रहे हैं, किसी ना किसी के माध्यम से, लेकिन कर ईश्वर रहे हैं, ये मैं मानता हूँ। इसीलिए इसका नाम है माँ सीता प्रसाद रोटी। माँ सीता प्रसाद रोटी। एक मतलब नाम क्यों ऐसा है, मतलब कब सोचे आप लोगों ने? आप मूर्तिमान शांति है। अच्छा, जो विदेह को प्राप्त है, ठीक है। जिसने देह को त्याग दिया उसे यह सीता रूपी शांति प्राप्त होती है। ठीक है। विदेह को यह शांति रूपी सीता राजसभा में राजगद्दी पर बैठकर प्राप्त नहीं। अच्छा, ठीक है। युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ते हुए नहीं प्राप्त हुई। ठीक। जिस समय विदेह किसान बनकर हल चला रहे थे और अपना पसीना बहा रहे थे, उस समय उन्हें यह सीता रूपी शांति प्राप्त हुई। ठीक है। इसलिए इसका नाम माँ सीता प्रसाद रोटी ग्रुप रखा गया। एक उसमें एक बात बहुत अच्छा कहा सीता जी के बारे में और वो विदेह को मिली, ये सब लोग जान रहे हैं। तो मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, जो धर्म से लोग जुड़े हुए हैं, जो धर्म की खासकर बात करते हैं, तो आपको ये बात तो इंडिकेट करता है ना कि आपको मेहनत करने से ही प्राप्ति होनी है कि हल जोतने वाले को माँ सीता मिल रही है, ना कि कुछ और काम करने से। मतलब किसान का काम करके, सबसे शांति का काम करके जो हल चला रहा है, हल चलाना कोई कितना शानदार बात कहा है ना आपने भाई, हल चला। नहीं, आज के टाइम में लोग बोलते हैं हलवाहा है, चाहे गरीब है, नहीं किसी जमाने में, चाहे आप आज भी अगर है, आप मेहनत कर रहे हैं, सबसे जरूरी क्या है? कर्म है, तो फिर भगवान मिलेगा। आप यही कहना चाह रहे हैं अगर मैं सही? हाँ ना, तो आप जैसे भगवान को हर आदमी कहाँ ढूंढता है? मंदिरों में ढूंढता है। हाँ, मैं भी इसी इंगित कर रहा हूं। तीर्थ यात्रा में ढूंढता है। भगवान कभी ऐसे लोगों को नहीं मिले मंदिरों में। भगवान तो जीवन है। हाँ, अगर माना जाए तो ईश्वर अपने जीवन है और उस जीवन को अपन कितने अच्छे से जिए तभी तो वो ईश्वर प्रसन्न होगा। लेकिन अपन क्या करते हैं, अरे ये नहीं हो रहा, ये दुख है। अच्छा, वो दुख है। ये आपको आइडिया कहाँ से आया? पहली बार आपको कब लगा कि ये काम करना चाहिए? इसे शुरुआत आपने किया है, पहला जो स्टेप बढ़ाया आपने, तो कब आपको ऐसा लगा कि यार जरूरतमंद को खाना खिलाना चाहिए? मैं आपको तो मेरी बच्ची की हो गई तबीयत खराब उसी दौरान। हाँ, तो हम लोग ने हॉस्पिटल में एडमिट किए। उसमें हम लोग 2 हफ्ते करीब रहे हॉस्पिटल में। तो मैं ये देखा कि जैसे कभी मैं हॉस्पिटल की बिल्डिंग से नीचे उतरता रहा, मार्केट में जाता रहा, कुछ खाने के लिए कुछ लेता रहा, खा के जाता रहा, लेकिन कई ऐसे वहाँ व्यक्ति लोग थे जो 2 ईंटें लगा के और एक चीप रख के, चीप को गर्म करते थे। हाँ, चीप गर्म करते रहे और आटा सान के उसमें रोटी बनाते थे। तो मेरे को ये देख के बड़ा अजीब सा लगा कि यार ये लोग बहुत परेशान हैं। लोग हाँ, आज भी कर रहे लोग। मैं अभी भी देखता हूँ एम्स में, बहुत सारे हॉस्पिटल के बाहर मेडिकल में चल रहे हैं, तो करते हैं लोग जो बाहर से। यार ये लोग बाहर से आए हैं, देखो अपना घर भी है पास में और कई लोग हैं पहचान के,
जब अपने को इतनी परेशानी हो रही तो उन लोगों को तो भोजन की बहुत परेशानी होती होगी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई मेरी बच्ची ना, तो मैंने क्या किया, 2-3 थाली बनने के लिए अपने घर में बोल दिया कि भाई 3 लोगों का खाना आप घर में अलग से बनाओ और वो खाना अपन हॉस्पिटल में देखेंगे, जो जरूरतमंद है उनको दे दिया करेंगे। तो मेरे घर में 3 थाली की जगह क्या हुआ, मेरी धर्म पत्नी ने 5 लोगों का खाना पहले दिन से बनाना चालू कर दी। तो मैंने उसको एक प्लास्टिक की थाली आती तो उसमें पैक करा और ले गया। तो अब लेकिन कई लोगों को कई बार ढूंढा, समझ नहीं आया, कहीं मिले नहीं। तो मैंने वहाँ के लोग जो कर्मचारी हैं हॉस्पिटलों के, उन लोगों से बात किया कि भाई अगर किसी को यहाँ लगता है कि ज़रूरतमंद है, भोजन की उसको ज़रूरत है, बाहर से आया हुआ है और उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो आप मतलब मेरा ये नंबर है, उनको मेरे को आप कॉल कर दीजिएगा, तो मैं भोजन की व्यवस्था उनकी करवा दूँ। तो 1-2 बार फ़ोन आने लगे, फिर कई बार फ़ोन बहुत लोगों के आने लगे कि यार ये एक बाहर से आए हैं लेकिन परेशान है, इनका भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही। तो मैं भोजन देने चले जाता रहा, अपने घर से बनवा के अपने रखते गाड़ी में, 5 थाली मैं डेली बनवाता रहा। और फिर क्या होने लगा, जैसे कई सड़कों में दिखने लगे लोग, यानी बुजुर्ग हैं, यानी मान लो मेरे भी दादा होते तो वो उतने बुजुर्ग होते, लेकिन अब उनसे चलते नहीं बन रहा। अब चलते नहीं बन रहा मतलब एक किनारे बैठा हुआ है जो व्यक्ति, आदमी आज के समय में भीख में भी 1 रुपए देता है, 1 रुपए में होता है क्या, वो भी बहुत सोच समझ के देता है कि अरे दे दें नहीं दें। अपने को लगता जरूर है कि बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं आज भी। तो मैंने देखा यार कई ऐसे सड़क के किनारे भी बैठे रहते हैं, आप आए जाएं यार, बहुत परेशान है, बीमार हैं, बीमारी भी दूर नहीं हो रही उनकी, ना इलाज हो रहा है। तो उन लोगों को हम लोगों ने भोजन देना वही 5 थाली से देना चालू कर दिया। फिर कई बार ऐसा हुआ, कई लोग और मांगने लगे थे, ठीक, तो उसी दौरान तो ऐसा लगता रहा कि कई लोगों को हम लोग मना करते रहे कि 5 थाली बनवाए, 6-7 लोगों को कैसे दे देंगे। तो वो भी बड़ा दुख का कारण बनते जा रहा था कि यार 5 लोग, अपन को लग रहा है कि अपन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग आ रहे हैं उनको मना कर रहे हैं, तो अपन कहीं ना कहीं तो पाप भी धारण करते जा रहे हैं। तो ये और दोस्तों के बीच मेरी बातचीत हुई, मेरे दोस्तों के साथ, कि यार ऐसा ऐसा है और अपने को इसमें अपन क्या सहयोग कर सकते हैं। तो सब ने बात ये की कि यार अपन घर में तो नहीं बनवा सकते, लेकिन हाँ ये है कि इसमें अपन एक मंथली अमाउंट जो बच सकता है वो परिवार की हर चीज ला के उसमें जो बचेगा वो अपन यहाँ पर देंगे। तो उन लोगों ने देना चालू किए। फिर धीरे धीरे ये क्रम, और जैसे किसी दोस्तों ने अपने परिवार के किसी व्यक्ति को बताया, उन लोग भी शामिल हुए, धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया और फिर बढ़ता चला गया। अभी कितनी थाली बांट रहे हैं आप लोग? अभी प्रतिदिन 54 थाली बढ़ रही डेली। एक जगह बनता है, एक पूरे जगह शहर में आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? और पूरी जगह हम लोग जाके खुद देते हैं। अच्छा, मतलब किसी एक जगह से वॉलंटियर लोग फिक्स है मतलब? हाँ, जैसे मेरे दोस्त हैं 4-5 लोग, उन लोग खुद, जैसे कोई मदन महल तरपी जिस किसी की दुकान है तो वो तरपी ले जाता है, वो अपना बांट देता है। और हम लोगों ने यानी चुन लिए लोगों को, यार ये बुजुर्ग है, ये चल नहीं सकता है उसको। अच्छा, कुछ लोग फिक्स भी हैं क्या, उनको जाकर डेली देते हैं? हाँ, ऐसे कुछ लोग हैं फिक्स है। जैसे कई लोग बीमार हैं तो ऐसे लोगों को हम लोग जैसे हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटलों में बोल बोल के रखे हुए हैं, अगर किसी को जरूरत है तो वो फोन कर देते हैं, तो हम लोग चले जाते हैं, दे देते हैं। अच्छा, तो 54 थाली पे भी तकरीबन पूरा, और कौन कैसे कैसे बढ़ा, कैसे मतलब 5 हुआ, 7 हुआ, फिर धीरे धीरे हुआ? अब लोग तो मांगने लगे थे, लेकिन क्या हुआ, फिर उतनी हिम्मत हम लोग में आर्थिक रूप से नहीं थी। भाई हम लोग सब मध्यम वर्गीय परिवार के थे। फिर और लोग ऐसे जुड़े कि किसी ने हम लोग को स्टेशन में देखा, एक दंपति की चोरी हो गई थी सामान। अच्छा, तो वो परेशान थे, तो फिर वहां से एक सज्जन हम लोग को मिले, उनने फिर हम लोग को प्रतिदिन 2 थाली का अमाउंट देना चालू कर दिया कि भाई आप हमारी तरफ से 2 थाली प्रतिदिन। हाँ, और एक अशोक मक्कड़ जी हैं, मतलब बहुत ही सज्जन समाज सेवी हैं, उन्होंने वो भी जुड़े और उन्होंने 5 थाली प्रतिदिन देना चालू कर दिया। अच्छा, 2 थाली दे रहे हैं, उनका क्या? प्रदीप भैया नाम, प्रदीप भैया। फिर 5 थाली अशोक जी दे रहे हैं। और फिर शैलेश मिश्रा जी हैं, मोहित ठाकुर जी हैं, लोगों ने पर मंथ वाले हैं मतलब। हाँ, विजय भारद्वाज जी हैं, सिद्धार्थ गोलचा जी हैं, इन लोग सब, यानी ऐसे लोग जुड़े जो प्रतिदिन थालियां अपनी तरफ से, जैसे कोई 2 दे रहा, कोई 1, ऐसे 54 थाली।
और कभी कभी स्पेसिफिक संजय साहू कभी जी कभी हैं, ऐसे। ऐसे लोग भी हैं क्या कि कभी एक बार दे देते हैं हैंडसम और जैसे कई लोग ऐसे हैं जो 500 रुपये प्रति महीना देते हैं। अच्छा। कुछ 2-4 लोग हैं जो 200 रुपये देते हैं। 2-3 लोग ऐसे हैं जो 1000 रुपये देते हैं। अच्छा, तो फिक्स जगह से आपको खाना बनवाते हैं हाँ, और पैक करके। और परेशानी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती परेशानी। परेशानी तो होती है ईश्वर के, अगर अपन ये मान रहे कि जी ईश्वर का मार्ग है तो उसमें परेशानी होती है। बस ये कि उसमें आप चलते रहो ईमानदारी के साथ और विश्वास के साथ, तो कहीं ना कहीं वो परेशानी हल होते हुए भी नजर आती है अपने। शुरुआती दोस्त के बारे में बताएंगे क्या, जो आप शुरू में आपको जो 2-4 दोस्त मिले, उन लोग कैसे मिले, जब आप खास दोस्त आप जिस शुरू में घर से अपना बना के 5 बांटते थे, फिर 5 से 7 हुआ, 9 हुआ, तो जयकांत शाह थे, राहुल कनौजिया थे, अविनाश महावर, विक्रम सिंह ठाकुर, ये लोग शुरू में आपको मिले। ये कब तक चलेगा ऐसा कोई आइडिया? अच्छा, नाम, हाँ नाम तो आप बताए, नाम बताए, डिसाइड कैसे हुआ नाम का, यहाँ ये होगा, या कुछ इसका ऑफिस है, मीटिंग है, कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हिसाब किताब तो कुछ होता होगा। हिसाब किताब होता है, वो जो देते हैं बस वो बता देते हैं कि भाई इतनी थाली, पैसा कम हो गया, मान लीजिए 54 थाली डिलीवरी बन रहा है, किसी में देने वाला। मैं आपको बोलते रहा हूँ कि परेशानी तो आती है, ऐसा नहीं कि हो जाता है इजी। बढ़ने का भी संख्या है, चांस बढ़ेगा भी थाली नहीं। अब जैसे इसमें थोड़ा इजीपन ऐसे आया, जैसे पुण्यतिथि है किसी के घर में, तो उसने 11 थाली का सहयोग कर दिया। अच्छा अच्छा। किसी के बच्चे का या किसी के परिवार में जन्मदिन है तो उनने 11-21 थाली, 31 थाली ऐसे दे दिया। तो अब थाली का रेट रखे हैं, एक थाली का क्या रेट? 80 रुपए की एक थाली पड़ती है। अगर कोई सहयोग करना चाहे आपको थाली वाइज, तो एक थाली एक दिन का 80 रुपए का है। एक थाली का 80 रुपए पड़ता है। इस हिसाब से उसमें हम लोग जैसे दाल चावल या कभी खिचड़ी, सब्जी, पूड़ी या रोटी, नमकीन, मीठा, और कभी पान रख देते हैं और अचार का पैकेट रख देते हैं। मेनू मतलब जो भोजन है, कंप्लीट भोजन रहता है, फूड भोजन दोपहर में एक समय मांगते। तो आपको मान लीजिए कोई कभी कॉल करे, जो मेरे देख रहे होंगे कि जो, तो क्या करना पड़ेगा, क्या कहाँ करना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा? नहीं, जैसे मेरा नंबर है, फोन आ जाए तो अगर उनको जरूरत है तो 54, अभी तो हम लोग 54 थाली बनाते हैं। कब तक कॉल कर दे आपको, तो आप उसको प्रोवाइड करा दीजिएगा। 11:30 तक। 11:30 तक फोन कर दीजिए। अब चाहे स्टेशन हो, आजू बाजू, मतलब हॉस्पिटल हो। हाँ। आप लोग का मेन ऑफिस तो सदर में है। हाँ। सदर से जाने में टाइम लगेगा। अरे लिमिटेशन है क्या जगह के, यहाँ तक जाएंगे वहां तक जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं। मतलब वो कोई मेडिकल में तो वहाँ भी जाएंगे? हम मेडिकल में भी देंगे। अच्छा, हाँ, मैंने पूछा, जरूरी है, जरूरतमंद है। हाँ नहीं, जरूरी है ना, और फोन आया या खबर लगी है तो मुझे तो लगता है मेडिकल में सरकारी जो सबसे बड़ा कॉलेज है यहाँ का। जैसे अभी बीच में हम लोग यहाँ से सुहागी बहुत दूर है ना। हाँ। बहुत पिछली गर्मी में हम लोग सुहागी में 2 महीने दिए। अच्छा, तो वहाँ पर क्या था ऐसा? एक रिक्शे वाला का एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। किसी ने खबर दिया था तो हम लोग वहां देने जाते रहे। फिर वहां पर जो पता चला, जिसने हम लोग को फोन किया था, तो उनको बहुत दिन बाद जो पता चला कि हम लोग सदर से जाते हैं, तो उन्होंने बोले, आप मेरे को ये लगता है कि आप लोग यहीं आसपास रहते हो। अच्छा। बोले सदर से आप लोग इतनी दूर आते हैं तो परेशान नहीं हुआ करो, मतलब हम व्यवस्था करा देंगे। अच्छा। हम लोगों ने 1.5 महीना 2 महीना दिए। एक आदमी को जाकर एक थाली लेके जाते रहे उधर तक। क्या बात है। और कुछ बताइए आपसे लोग, आप बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे? चाहिए कि सेवा का कार्य करते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मन में भाव फिर वैसा होना चाहिए, यानी निष्पक्ष भाव। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जे दूसरे धर्म का है या जे इस समाज का है तो इसको नहीं देंगे। नहीं, निष्पक्ष भाव। जिस प्रकार हम ईश्वर के सामने, यानी जब हम प्रार्थना करते हैं या पूजन करते हैं तो निष्पक्ष भाव रहता है। उस समय हम किसी चीज को नहीं सोचते, एक निष्पक्ष भाव रहता है कि हम भगवान से कुछ मांग रहे हैं। तो वैसे निष्पक्ष भाव जब हमारे मन में रहेगा ना, तभी हम किसी भी प्रकार की सेवा कार्य कर सकते हैं। जब घर में बोले पहली बात कि यार 5 लोग 3 लोग के खाना बना देना, या आज जब जुड़े हुए घर वाले क्या प्रतिक्रिया थे, कुछ बोले क्या कि कहाँ नया? नहीं, मेरी धर्मपत्नी ने कुछ नहीं बोली, वो तैयार थी। अच्छा, उनका भी सहयोग तो? हाँ, क्योंकि उन्होंने भी हॉस्पिटल में देख चुकी थी ना, जो मैंने देखा था वो भी उन्होंने देखी। तो आपको उसी समय से काम? हाँ। ऐसे बिजनेस पे कुछ असर पड़ा क्या कि थोड़ा टाइम उधर देना पड़ा है? तो बिजनेस नहीं, बिजनेस में असर नहीं पड़ा मेरे पर। आप आराम से? भाई 2 घंटे 2.5 घंटे लगते थे दोपहर के, तो मेरा काम तो वैसे भी यहाँ पर बैठने का रहा बिजनेस में। अब 4 साल से काम? हाँ, 4 साल हो गए इसको। पहले तो हम लोगों ने बहुत छोटे रूप में करे, अब आज 54 थाली बढ़ती है
और बढ़ाने का। उसमें ये रहता है कि अब हम लोग ने क्या करने लगे, जैसे अब मान लो कोई बलिदान दिवस आया किसी का, हाँ। किसी ने अपने भारत देश के लिए अपनी जान दे दी। आज की युवा पीढ़ी जो है ना, उन लोगों को भूलती जा रही है। आज की पीढ़ी, हम लोग युवा हैं, हम लोग साहब, लेकिन आज कई जो युवा नया ऐसे हैं ना जो भूलते जा रहे हैं, उनको नहीं मालूम रहता कि भगत सिंह जी की जयंती कब रहती है, अच्छा या बलिदान दिवस कब रहता है। ठीक है, ठीक है। वो तो जब उनने देखा है कि अरे यार देशभक्ति कोई गाना बज रहा है, यार बजता है, मैं जानता हूँ सदा। यार मेरा रंग दे बसंती चोला बज रहा है, मतलब अरे भगत सिंह की जयंती आ रही है। अच्छा अच्छा। लेकिन उनको उस चीज से मतलब नहीं कि उनने जान क्यों दे दिया। अच्छा, तो हम लोग क्या करने लगे, हम छोटे बच्चों को इकट्ठा करते हैं, जैसे कोई जयंती आती है किसी की, अमर बलिदान चौक पे, यहीं पर, ठीक है, यहीं अमर बलिदान चौक की बात हो रही है। अमर बलिदानियों को, तो उनकी फोटो रखते हैं और छोटे छोटे बच्चों से दीपक जलवाते हैं और उन बताते हैं कि भाई उन्होंने देश के लिए क्या किया। अब हम लोगों को इनकी याद हमेशा अपने जीवन में रखना चाहिए, इनके मार्ग पर चलना चाहिए। तो हो सकता है छोटे छोटे बच्चे। और सब बैनर पोस्टर भी आप लोग रखे हैं क्या? सीता प्रसाद उल्टी? हाँ? नहीं। अच्छा, आराम से स्मूथली काम चल रहा, कोई ऑफिस नहीं है, हाँ, कोई बैनर नहीं है, कोई पोस्टर नहीं है। आप देना चाहते हैं, सेल्फ हेल्प कीजिए, नहीं है कोई है नहीं। हाँ भाई, जो नहीं भी देगा तो भी तो ये काम करना है। ऐसा नहीं बैनर लगा हुआ है, ऑफिस है, कोई ताम झाम नहीं है इस तरह। नहीं नहीं, ऐसे एक जगह आपके पास कलेक्ट होता है। हाँ। और काम हो रहा है। आप चाहते हैं समाज से, चाहे जो आपसे जो देख रहे हैं कि आपको कुछ लोग जुड़े हैं समाज से, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सेवा के कार्य सिर्फ मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और जो भी आपके नजदीक, यानी जहां आप रह रहे हैं या जहां आप आते जाते रहते हैं, उस नजदीक केंद्र में या नजदीक स्थान पे यदि कोई भी सेवा के कार्य कर रहा है, तो उसके लिए आप हाथ बढ़ाओ और वहीं उसका सहयोग करो, जो भी सहयोग हो सकता है। जरूरी नहीं है आप मेरे को दो या जिसको आप जानते हो उसको दो, लेकिन सहयोग करना चाहिए। अच्छा, क्या कारण है कि आज भी मतलब इस तरह से काम करना पड़ा कि लोग भूख से परेशान है, खाना नहीं मिल पा रहा है? ऐसी कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए था ना कि मतलब सबको। नहीं, व्यवस्था है, व्यवस्था में कहीं कोई कमी है क्या? हम लोग आगे बढ़ के करना है। आज कहा जाए तो सरकार राशन फ्री दे रही है, लेकिन उसके किसी का आधार कार्ड लग रहा है, किसी का राशन कार्ड लग रहा है। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, रह नहीं रहे, घर ही नहीं है। ये तो शासन के थोड़ा फेल्योर है ना हमारे सामने, कोई भी हो, मतलब एक बात प्रशासन को। शासन की भी मैंने देखा कई योजनाएं चलती हैं, जैसे दीनदयाल रसोई एक जगह मैंने देखा हूं। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि हम लोग, आप समझ नहीं रहे हो, हम लोग जा जाके बांटते हैं, नीडी तक आप पहुंच रहे हो। हाँ, जिसे जरूरत है, मतलब हम लोग एक जगह पर्टिकुलर एक जगह खड़े होकर नहीं बांट तो कोई आएगा कि नहीं? भाई आप एक जगह खड़े होकर बांटोगे तो 1000 थाली आप बांट लोगे 1 घंटे में, वो कोई भी आकर खा, लेकिन 54 थाली आप जा जाके बांट रहे हो अलग अलग। यहाँ से आपको अगर मदल महल जाना तो मदल महल जाना पड़ेगा आपको। हाँ, बड़ी बात है। तो जे 54 थाली ऐसे बांटना में 2.5 घंटे लगना है, और एक जगह आप खड़े होकर भंडारा इस हो गया, कोई भी आकर खा के चला जाए। तो जैसे केंद्र बने हुए हैं, योजनाएं कई सरकार की भी चल रही, तो ये क्या होता है, एक जगह चल रही है, एक जगह बनाओ, वहीं से हमने बांट दिया। लेकिन अब सदर का व्यक्ति अगर दीनदयाल रसोई लेने कहीं दूर जाएगा तो कैसे जाएगा वो? भाई सी बात है। या तो उसको सदर ही में अवेलेबल हो, या तो वो केंद्र ज्यादा हो जाए, या कहीं हॉस्पिटल में तो उसको क्या पता है कि नया आदमी बाहर से आया है, तो कैसे पता चलेगा कहाँ पे खाना मिलता है? तो इस्लाम क्या, हम लोग जैसे हम लोग ने ये तय किए रहे कि भाई अपन एक जगह से नहीं बांटेंगे। अच्छा, ढूंढेंगे। डेली कुछ कॉल आते हैं आपके पास आप जहाँ पे जरूरत है वहां? तो हाँ, 54 थाली हम लोग ने जैसे फिक्स ही करती है कि भाई इन व्यक्तियों को देना है। जैसे एक दंपति है, उसके जवान बच्चा खत्म हो गया, अब बोले माँ बाप है, नहीं हो पा रहा लोग से। उनकी तो योजनाएं तो होंगी ना सरकार की? योजना है, लेकिन आज जब अपने को पता चला तो अपन तो देना है। अभी योजना का लाभ हॉस्पिटल वगैरह में तब बांट रहे हैं, हॉस्पिटल में, स्टेशन कहीं कॉल आता है, कॉल आते हैं तो हम लोग जाते हैं। अच्छा, 54 आपको बांटना है, चाहे जैसे मिले। अभी हम लोग की मतलब जो क्षमता हुई है वो 54 थाली की। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ऐसा नहीं करते, जो सरकारी हॉस्पिटल है खासकर, जिसकी स्थिति बहुत खराब है, जो गरीब लोग जनरली आते हैं और हम बाहर से आते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि जाकर सुबह कोई पता कर ले कि आप लोग कितने लोग हैं जो फैमिली लेकर आए हैं? कि 5-7 लोग तो निकल ही जाते हैं, लोग जो गांव से आते हैं, चाहे बीमार हैं, जो कोई भी गरीब आदमी ऑब्वियसली जाकर सरकारी में मरते हैं, वहाँ सब रोज आप 2 थाली में पहुँचा दें, 4 थाली से। विक्टोरिया है, जो भी सरकारी हॉस्पिटल्स है, मेडिकल्स हैं,
मेडिकल और विक्टोरिया में ऑलरेडी वहाँ पर क्या कई लोग बांटते भी हैं। अच्छा अच्छा है, चलो और हाँ। भी लोग बांटते हैं। अच्छा। जैसे मेडिकल में भी बना हुआ है वहाँ पर, और वहाँ दिन भर कोई ना कोई जरूर बांटता है। अच्छा, वहाँ पर भी हम लोग गए, बड़ी खासियत है, मतलब लोग वहाँ भी हम लोग गए, लेकिन वहाँ देखिए बढ़ता रहता है। जैसे एक जबलपुर के मतलब बहुत बड़े समाज सेवी हैं कैलाश गुप्ता जी आदरणीय, हाँ मैं जानता हूँ, उनके वहाँ का भी भोजन मेडिकल में बढ़ता है। कई और हम लोग हफ्ते में एक दिन मेडिकल में अस्पताल में भी बांटते हैं। जैसे कल हम लोग खिचड़ी और यही थाली लगा के खिचड़ी वहाँ पर बांटे। अच्छा मेडिकल में तो, लेकिन अब मेडिकल एक इतना बड़ा केंद्र है हाँ, जहाँ चारों तरफ के लोग आते हैं। हाँ वहाँ मतलब बहुत ज्यादा संख्या में लोग रहते हैं, और लोग हालांकि ईश्वर की कृपा से भोजन प्राप्त भी हो जाता है कहीं, चाहे वो योजना के तहत या तो कोई लोग ला के बांट देते हैं, लेकिन हफ्ते में एक दिन हम लोग भी बांटते हैं। और कुछ आप बताना चाहें तो बताइए, तो और किसी का नाम लेना चाहें, बताना चाहें, कुछ भी आपकी मर्जी, मैं लोग तो जुड़ना सिर्फ चाहें। नहीं, सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि देखो, सेवा के कार्य करना आसान नहीं होता। लोगों को लगता है कि अरे किसी ने जो सेवा का कार्य कर दिया तो ऐसे ही कोई भी कर लेता, लेकिन जब किसी भी कार्य को करना और प्रतिदिन करना और कंटिन्यू करना बहुत कठिन चीज है। हाँ, उसके लिए आपको ईश्वर पर भरोसा बहुत करना पड़ेगा। परेशानियां बहुत आती हैं, हर कार्य में परेशानी आती है, वैसे ही सेवा कार्य में भी परेशानी बहुत आती है। ऐसा नहीं कि ये बहुत इजी काम हो जाता है। 10 लोग सहयोग जरूर दे देते हैं, लेकिन हो सकता है वो सहयोग भी पूरा नहीं होता। हाँ, तो इसी कारण जने ये इतना इजी काम नहीं है, लेकिन इसमें आपके आसपास जो लोग भी अगर कर रहे हैं तो उनके साथ आप खड़े होइए और निष्पक्ष भाव से खड़े होइए, तब ये कार्य कहीं कभी आगे बढ़ सकता है। ये काम आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हम सब बात किए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो देख रहे हैं, अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। सदर में हैं विजय जी, अगर आप लोग कुछ मदद कर सकते हैं अपने स्तर से कर सकते हैं, या इस वीडियो से कुछ आपको अच्छी बातें लगी तो कमेंट शेयर करके बताइए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छी बातें बढ़ाइए। और आप कोई कहानी बताना चाहते हैं, अपनी कहानी दिखाना चाहते हैं जो समाज के लिए प्रेरणादायक हो, आप जरूर बताइए। मैं आपके पास आकर आपकी कहानी को रिकॉर्ड करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।